हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 आपका कैसा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर नो कॉन्टैक्ट का मैं बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। अगर आप लोगों की बात बंद है, बात होगी कि नहीं होगी, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या इस रिलेशनशिप में, फाइनली चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, हम वो चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेष राशि कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और यहाँ पे जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ का उन लोगों का भी मैं बताऊंगी कि बातचीत के दौरान भी आप लोगों के ये 15 दिन कैसे जाएंगे। टॉरस ऋषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं अपने पार्टनर के लिए। टॉरस ऋषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस ऋषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी। गर्ल विद द स्नेक, फिनिक्स। टॉरस, यहाँ पे देखिए मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में ज़्यादा थे। आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपका माइंड इधर उधर बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा था। पहले बोल रही हूँ, पहले ऐसा रहा। आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाए। अब ये किसी के लिए टाइम बहुत पुराना होगा, किसी के लिए 1-2 महीने पहले भी रहा होगा। आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाए, आपको कभी एक चीज़ सही लगी तो कभी दूसरी चीज़ सही लगी, लेकिन आप ढंग से डिसीजन चॉइस नहीं ले पाए। लेकिन 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में टॉरस आपको एक फैसला अब मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। जो फैसला आप काफ़ी टाइम से नहीं ले पा रहे थे, जिस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई थी, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो वो क्लैरिटी भी एक आती हुई दिख रही है और एक फैसला अब आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए फैसला फाइनली अब आप ले रहे हैं जो भी आपको लेना था, या अब आप अपने एक मन बना रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़्यादा सोच सोच कर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई एक फाइनल फैसला लेने की ज़रूरत अब है और वो करना ही पड़ेगा। इस तरीके की आपकी माइंड में चीज़ें अब रहेंगी। ये आपकी मुझे फीलिंग्स दिख रही है। वो फैसला, डिसीजन, चॉइस कुछ भी हो सकता है टॉरस, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप उसी कंफ्यूजन को आप मुझे खत्म करते हुए दिख रही हैं। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका अब माइंड भी किसी लेवल पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपका माइंड भी किसी लेवल पे अब बदलता हुआ दिख रहा है। माइंड चेंज होने का मतलब कि जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को पहले देख रहे थे, अपनी सोच जिस तरीके से आपकी इस रिलेशनशिप में थी पार्टनर को लेकर, आपकी उन चीज़ों में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, तो अब आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं कि भी नहीं, थोड़ा सा कुछ आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रही है। यानी कि माइंड आपका बदलेगा किसी भी चीज़ को लेकर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन किसी चीज़ को एंड भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में या तो करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में एक मौका पार्टनर के साथ दोबारा देने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए कोई डिसीजन चॉइस जो लेनी थी वो मैंने बताया कि वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप थोड़ी सी बाउंड्रीज भी सेट करते हुए दिख रहे हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब कि एक दायरे में रहना, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलना, और थोड़ा-सा अपने बारे में आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को इग्नोर किया, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अब आप थोड़ा-सा अपने फ़ायदे के बारे में या फिर अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी और थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ भी क्रिएट करते हुए दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ को लेकर डिसीज़न चॉइस लेना ना, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप दुविधा वाली सिचुएशन में भी रहें, क्योंकि आपको कोई फ़ैसला तो लेना ही है। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना, आप दोनों की लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है। और लोग या तो आपकी तरफ से हैं या पार्टनर की तरफ से, घर वाले, फैमिली मेंबर या कोई इंसान, कोई भी इंसान के कारण कुछ आपको दखल-अंदाज़ी महसूस हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना सोच ही नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आप दोनों की लड़ाई हो जाती है, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरीके की भी चीज़ें आप महसूस मुझे करते हुए दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 16 मार्च से 31 मार्च 2025। 5 ऑफ कप्स, टॉरस, हर्मिड। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। पैराडाइज,
बोट। देखिए ये दोनों का ट्रैवल क्या है, बोट और पैराडाइज। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, या फिर सिंपली आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, ये भी चीज़ें हैं। बट किसी चीज़ को क्लोज भी आपके पार्टनर करना चाहते हैं। और मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे थे पहले। पहले का मतलब जो जो भी पुराना टाइम निकला टॉरस, और एक नेगेटिविटी उनकी माइंड में आई, या कुछ गलती आपसे हुई या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आपके पार्टनर का ध्यान ना उन्हीं चीज़ों के ऊपर रहा कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी, और कहीं न कहीं एक पछतावे वाली फीलिंग भी थी आपके पार्टनर को। लेकिन अब आपके पार्टनर उन्हीं चीज़ों में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी, अगर कोई गलती उनसे हुई थी, तो वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव साइड इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं। और अगर इस रिलेशनशिप में आपके अंदर कुछ खूबियाँ हैं, उनके अंदर कुछ खूबियाँ हैं, या इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं आप दोनों में जो चल रही हैं, आपके पार्टनर उस उन सब चीज़ों के ऊपर काम करके रिलेशनशिप को और ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। यानी कि उनका माइंड कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर बदल रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें आपसे खराब हुई हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके पार्टनर दूसरी साइड देख रहे हैं, नेगेटिव साइड की बजाय पॉजिटिव साइड देखते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके साथ हैप्पीनेस, जॉय, खुशी ही चाहते हुए दिख रहे हैं, और आपके साथ कहीं न कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपसे बात करते हैं, आपको मिलते हैं, तो उनको एक हैप्पीनेस मिलती है, एक खुशी मिलती है। और एक अकेलापन भी आपके पार्टनर मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हैं टॉरस, और किसी चीज़ को लेकर बहुत डीपली भी सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, उनके जवाब ढूँढ रहे हैं, और अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का, कि टॉरस, वृषभ राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो क्या आप लोगों की बातचीत होगी? नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आओगे, क्या रहेगा वो देखते हैं। सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड्स। टॉरस देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में किसी लेवल पे आते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन बात उतनी बनती हुई नहीं दिख रही है। जैसे होता है ना कि आप दोनों में से देखिए कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन मुझे लेता हुआ दिख रहा है वृषभ राशि, या तो आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर। मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि जो लड़की है, जो फीमेल है ना, उनकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शन रहेंगे नो कॉन्टैक्ट में। वो किसी लेवल पे कॉन्टैक्ट करेंगी, बातचीत करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो लड़का है ना, वो उनकी तरफ से ईगो ज़्यादा रहेगा, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे। वो थोड़ा-सा रिलेशनशिप को, जैसे होता है ना, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को रिलेशनशिप में कंट्रोल करके रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, दायरे में भी रहते हुए दिख रहे हैं। और जैसे होता है ना, कंट्रोल करके चलना, डोमिनेट हो जाना पार्टनर के ऊपर, थोड़ा-सा इट एटीट्यूड वाला बिहेवियर उस इंसान का रहेगा। यानी कि जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आओगे आप लोग, चाहे आप इनिशिएटिव ले रहे हो टॉरस, या आपके आपके पार्टनर। तो इनिशिएटिव के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट में आने का मतलब ये है कि भी जैसे होता है ना कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो। तो यहाँ पे मुझे एक को इंसान कोशिश करता हुआ दिख रहा है, दूसरा इंसान उतना सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा। इसके कारण फिर कुछ इश्यूज़ ही आप दोनों में दोबारा से हो जाएँगे। इस तरीके की चीज़ें नो कॉन्टैक्ट वालों की दिख रही है मुझे। ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बात हो रही है, रोज़ बात करते होंगे, कुछ लोग होते हैं 1-1, 2-2 दिन छोड़कर बात करते होंगे। तो वहाँ पे भी देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या वो देखते हैं। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके लिए ना फैमिलीज के कार्ड आए हैं, ये टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स के कार्ड है। तो टॉरस यहाँ पे मुझे ये लग रहा है जिनकी बातचीत हो रही है,
वहाँ पे आप लोगों में रिलेशनशिप अच्छा खासा रहेगा, आप लोगों में बातचीत भी हो रही है, हो सकता है कुछ टॉरस वृषभ राशि वालों की आपस में शादी को लेकर बातचीत हो रही है, कमिटमेंट को लेकर बातचीत हो रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हो रही है। अब एक बार सुन लो दोबारा से, फीलिंग्स एनर्जीज मैंने आपकी अलग निकाली, पार्टनर की अलग निकाली। ये मैंने निकाला नो कॉन्टैक्ट, जिनकी बात टोटली बंद हुई हुई है काफ़ी महीनों से, कुछ सालों से, ये उस टाइप की सिचुएशन थी। ये है जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, टॉरस और वृषभ राशि उनके पार्टनर की, और जिनकी कभी-कभी होती, जैसे आज बात हुई, 1-2 दिन नहीं हुई, फिर होगी, फिर नहीं हुई। तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही है मुझे, वहाँ पे आप लोगों को में ये 15-16 दिन अच्छे जाएँगे। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ पे चीज़ें और अच्छी होती हुई दिख रही हैं। कुछ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आप लोग कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को लगेगा कि कर लेते हैं, रिलेशनशिप के लिए एडजस्टमेंट अगर करनी पड़ेंगी तो कर लेते हैं। और एक जैसे होता है ना रिकंसिलिएशन, पैचअप, या फिर मिल रहे हो कहीं, टाइम स्पेंड कर रहे हो एक-दूसरे के साथ, और हो सकता है कुछ लोग शादी वगैरह की बातचीत भी कई लोगों की हो रही है आपस में, जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी। और हो सकता है आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल पे जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, उन लोगों का टाइम अच्छा रहेगा, टॉरस वृषभ राशि का, जिन लोगों का ऑलरेडी बातचीत हो रही है, साथ में हो आप लोग। ये चीज़ें हैं। और जिनकी बात नहीं हो रही है ना, वहाँ पे तो मैंने आपको ऑलरेडी सिचुएशन बता ही दी है कि कॉन्टैक्ट अगर एक इंसान करेगा तो दूसरा पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज़ रहेंगे, वो सपोर्टिव एनर्जीज़ दूसरे पार्टनर की तरफ से नहीं मिलेंगी। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट में फिर। कि अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैरिज को लेकर, घर वालों को लेकर, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर फिर उन लोगों में इश्यूज़ रह सकते हैं जिन लोगों की बातचीत बंद हुई हुई है। तो या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है टॉरस, या आपके पार्टनर की। लेकिन अगर बात हो रही है, ऑलरेडी उनका ये 15 दिन बहुत अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी टॉरस। और हो सकता है आप लोग अपने परिवार के साथ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, कहीं वेकेशन पे घूमने जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो उन लोगों में ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।